चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। 3 कृषि कानून पिछले दरवाजे से फिर से लाने की तैयारी में केंद्र, कांग्रेस का दावा। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को पिछले दरवाजे से फिर से लाने की तैयारी में है। पार्टी ने सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चे से किए गए वादे के मुताबिक अब तक सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर निर्धारण के लिए कमेटी का गठन नहीं किया है। कांग्रेस ने एमएसपी पर तत्काल कमेटी बनाने और अनाज संकट पर श्वेत पत्र लाने की मांग सरकार से की है। कांग्रेस ने एमएसपी को लेकर नीति आयोग के एक सदस्य के बयान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि यह किसानों के घाव पर नमक रगड़ने की तरह है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने वीरवार को ट्वीट किया, विश्वगुरु ने पहले देशवासियों को नजरअंदाज कर टीके का निर्यात किया, फिर बिना सोचे समझे गेहूं का नतीजा सामने है। भाजपा शासित गुजरात, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों को जरूरत के अनुसार गेहूं नहीं मिल रहा। आटा, दही एवं अन्य चीजों पर जीएसटी के बाद गेहूं की कमी से परेशानी और बढ़ेगी। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले गुरुवार को विधायक जिग्नेश मेवानी समेत 7 नेताओं को अपने प्रदेश इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के अनुसार मेवानी के अलावा विधायक ललित कगाधरा और विधायक ऋत्विक मकवाना, विधायक अम्बरीश ढेर और विधायक हेमंत सिंह पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। फैक्ट चेकर और अल्ट न्यूज को फाउंडेशन मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया है। इतना ही नहीं, जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। इससे पहले हाई कोर्ट की तरफ से जुबैर की जमानत याचिका खारिज की गई थी और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में राहत की मुहर लगाई। और आपको बता दें कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी है कि वे मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। देश में पिछले कई हफ्तों से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज एक बार फिर से कोरोना के मामले 18,000 से ऊपर आए हैं। पिछले 24 घंटे में 18,815 नए कोविड-19 मामले सामने आए। ये आंकड़े पिछले दिन की तुलना में थोड़ा कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15,899 मरीज ठीक भी हुए। वहीं सऊदी में 38 और लोगों की जान गई है। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,22,000 से अधिक हो गई है। यूपी में उपचुनाव और उससे पहले एमएलसी चुनाव में हार के बाद समाजवादी के गठबंधन में दरार नजर आने लगी है। उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर ने खुले तौर पर जुबानी हमले किए, जिसके बाद ओपी राजभर को गुरुवार को गठबंधन के विधायक दलों की बैठक में नहीं बुलाया गया। अब मिली जानकारी के अनुसार ओपी राजभर ने भी अपनी पार्टी की आपात बैठक मऊ में बुलाई है। दरअसल पहले एमएलसी चुनाव और फिर उपचुनाव में हार के बाद से ही ओपी राजभर अखिलेश यादव पर लगातार जुबानी हमले कर रहे थे। उन्होंने सपा प्रमुख को एसी से बाहर जनता के बीच सड़क पर आने की नसीहत तक दे डाली, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि सपा को किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 18 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए समर्थन मांगने शुक्रवार को अपने गृह राज्य ओडिशा पहुंची। इस दौरान भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले के मूल निवासी मुर्मू का बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर औपचारिक स्वागत किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक कुसुम टेटे ने आदिवासी नृत्य पेश किया और भुवनेश्वर से पार्टी की सांसद अपराजित सारंगी ने झांझ बनाई। वीकेंड में ताजमहल का दीदार करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। 10 जुलाई को ताजमहल में एंट्री फ्री होगी। हालांकि एसएसआई ने बकरीद के अवसर पर ताजमहल में एंट्री फ्री कर दी है। शुक्रवार को वीकेंड मनाने वाले भी ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश ले सकेंगे। बता दें कि इस रविवार को ईद उल जुहा यानी कि बकरीद का त्यौहार है। इसको लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक ताजमहल परिसर में शाही मस्जिद में नमाज के लिए रविवार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ताजमहल परिसर में नमाजियों के लिए फ्री एंट्री रहेगी। इस दौरान ताजमहल का दीदार करने वाले पर्यटकों को भी फ्री में एंट्री दी जाएगी, यानी ताजमहल में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कोई टिकट नहीं लगेगा।
देश भर में छाए मानसून से कहीं झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया, कहीं ऐसे भी राज्य जहां भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। यहां वज्रपात, भूस्खलन, बाढ़ जैसी कुदरती आफत से कहर टूटा है। वहीं कुछ राज्यों में चिलचिलाती गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। इन लोगों को बेसब्री से बारिश का इंतजार है। आज भी कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। कई जगह सुबह से आसमान में बादल छाए हुए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने वाली है। IMD ने इस दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समापन समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। यह पहला मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार विधानसभा परिसर में आएंगे। वो शताब्दी समारोह के दौर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 12 जुलाई को पटना आएंगे। उनके दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। इस दौरान PM विधानसभा में भवन सेंचुरी मेमोरियल पिलर का भी उद्घाटन करेंगे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।